मित्रों एवं विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वीडियो लेकर के हूँ। मैंने लगातार टेंस के छोटे छोटे वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और इसके ठीक पहले मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वीडियो आप तक भेजा है। आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर वैसे भी इंडेफिनिट होता है मित्रों, निश्चित नहीं होता कि क्या होगा। फिलहाल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें, इस टेंस के वाक्यों को हम कैसे पहचानें, हिंदी में वाक्य में कैसा क्या आया हो कि हम जाने कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसके लिए आप प्रश्न करिए, कौन क्या करेगा से। कौन क्या करेगा ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो जो कुछ भी जितने सेंटेंस आपको मिलेंगे वो सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होंगे। जैसे आप देखें, आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, अभी सीखे तो नहीं है, निकट भविष्य में सीखें। इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में ये पता चलता है कि डूअर यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता, करने वाला निकट भविष्य में या आगे चलकर कोई काम करेगा। भविष्य की बात हो रही है। जैसे आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, वह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेगा। गार्गी कार से कॉलेज जाएगी, भविष्य में जाएगी, भी तो नहीं गई। प्रधानमंत्री जी अगले सप्ताह प्रयागराज जाएंगे, भारत विश्व को एक नया पाठ पढ़ाएगा। All these sentences are in future indefinite tense. एगा, ओगे, ऊँगा, मैं तुम्हें कुछ पढ़ाऊँगा, वे लोग पढ़ेंगे, वह बोलेगा। तो ऐसे इस ढंग से जो इस प्रकार के एंडिंग वाले सेंटेंस आते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। हम यहाँ पर जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे अन्य टेंसेस में, यहाँ पर शैल और विल का यूज़ करेंगे। मित्रों एक चीज़ क्लियर कर लें, हम शैल विल को उस कंटिन्यूटी में कह तो देते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल। एक्चुअली शैल एंड विल ये मॉडल वर्ब के अंतर्गत आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब तो हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को मैंने बताया है वर्ब के क्लासिफिकेशन में, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो यहाँ हम शैल और विल का अर्थ गागेगी के लिए, चूंकि इसके लास्ट में गागेगी कुछ आता है तो इसके लिए हम शैल और विल का यूज़ करते हैं। हियर यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा कि शैल का यूज़ सामान्य रूप से, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सामान्य रूप से आय तथा वी के साथ शैल का यूज़ करें, शेष जो सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ विल का यूज़ करें। अर्थात फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल यूज़ करें, बाकी के साथ विल यूज़ करें। लेकिन अगर सेंटेंस में धमकी, थ्रेटिंग, प्रॉमिस या फर्म डिटर्मिनेशन झलकता हो, जिसमें धमकी, वादा, किसी को वचन देना कि मैं आपको ये चीज़ दूंगा, तो आपने प्रॉमिस किया, या तो फिर फर्म डिटर्मिनेशन, मैं इसको जाऊंगा, इट्स नॉट क्लियर, हो सकता है इरादा बदल दूं, लेकिन मैं स्कूल जाऊंगा ही, मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा, तो फिर वहाँ पर सर्टेनिटी हो गई। तो इस स्थिति में अगर थ्रेटिंग, अगर प्रॉमिस या फिर फर्म डिटर्मिनेशन जैसा सेंस निकलता हो तो उस स्थिति में शैल और विल का क्रम ठीक उल्टा हो जाता है। आई तथा वी के साथ हम विल यूज़ करते हैं, बाकी के साथ शैल यूज़ करते हैं। तो एक तीसरी चीज़ भी बता दूं, आजकल स्पोकन के एरिया में अगर बात करें, स्पोकन इंग्लिश में, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करिए, शैल यूज़ ही न करिए। यूज़ केवल विल का यूज़ करिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, जो भी है सबके साथ विल यूज़ करिए। बट इट इज़ इन स्पोकन फील्ड। ग्रामेटिकली आप देखेंगे तो सामान्य रूप से आई था वी के साथ शैल, शेष के साथ विल यूज़ करें। और चूंकि मॉडल है,
अगर इसमें सर्टेनिटी की बात आ जाती है, फॉर्म डिटर्मिनेशन की बात आ जाती है, प्रॉमिस की बात आ जाती है, थ्रेटनिंग की बात आ जाती है, तो वहाँ पर आई तथा विल के साथ में शैल नहीं विल लगाएंगे और शेष के साथ शैल लगाएंगे, जस्ट अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो खैर आप अफर्मेटिव जनरली अगर पढ़ते हैं तो इसमें आया आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। इसका अफर्मेटिव है सब सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ क्लियर किया है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है इंडिफरेंट में, इसके बाद ऑब्जेक्ट और जो अदर वर्ड्स हों, कब, क्या, कब सीखेंगे, ऐसे कुछ चीज़ें जो भी आती हैं अदर वर्ड्स में रख लें। तो पहले में आया आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, तो वी शैल लर्न समथिंग न्यू टुडे। इस टुडे को हम शुरू में भी लिख सकते हैं। दूसरा है ही विल सीक या टेक, एडमिशन सीक किया जाता है, वह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेगा, तो ही विल टेक एडमिशन इन DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई मीन टू से हियर ही, या ही विल सीक, सीक माने तलाशना, टेक या सीक एडमिशन इन DU। थर्ड नंबर में है गार्गी कार से कॉलेज जाएगी, तो गार्गी विल गो टू, गार्गी के साथ शैल नहीं लगा रहे हैं, वी के साथ शैल लगा रहे हैं, गार्गी विल गो टू कॉलेज बाय कार। ध्यान रखेंगे यहाँ बाय लगा है, अगर उस कार की कोई विशेषता भी आती, गार्गी एक लाल कार से, नीली कार से कॉलेज जाएगी, तो फिर वहाँ पर बाय नहीं, इन रेड कार ऐसा होता। प्रधानमंत्री जी अगले सप्ताह प्रयागराज जाएंगे। यहाँ एक बात क्लियर कर लीजिए, अगर कोई प्लानिंग होती है, टाइम टेबल जैसा शेड्यूल, डिसाइडेड शेड्यूल होता है किसी का, तो वहाँ पर हम गार्गी के लिए, यहाँ मैंने शैल विल का यूज़ किया है, दैट्स अनदर मैटर, लेकिन ऐसे में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। एक स्ट्रक्चर बनता है सिंपल प्रेजेंट फॉर फ्यूचर, इस प्रकार के फ्यूचर टेंस में सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडिफरेंट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। यहाँ लिखा तो मैंने है कि प्राइम मिनिस्टर विल गो टू प्रयागराज नेक्स्ट वीक, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर गोज टू प्रयागराज, प्राइम मिनिस्टर विल को नहीं, गोज प्रेजेंट इंडिफरेंट टू प्रयागराज नेक्स्ट वीक। अगला है भारत विश्व को एक नया पाठ पढ़ाएगा, इंडिया विल टीच अ न्यू लेसन टू द वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड। तो इस तरीके से जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो भी ये सेंटेंसेस हैं, ये इस तरीके से बनते हैं। नेगेटिव आपको बनाना होगा तो शैल या विल के बाद नॉट लगा लीजिएगा, इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो विल या शैल को सब्जेक्ट के पहले कर लीजिए, तो फिर क्या वाले सेंटेंस शुरू हो जाते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव टाइप 2 हो, WH फैमिली के सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि भारत विश्व को एक नया पाठ कैसे सिखाएगा, तो कैसे को पहले आप हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब, ये जो आपका मॉडल है शैल या विल, और इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट थर्ड नंबर में आ जाता है, क्वेश्चनिंग वर्ड, देन शैल या विल, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड्स, देन क्वेश्चन मार्क। तो इन दिस वे आप जितना भी सेंटेंस करें इस तरीके से बना सकते हैं। आप किसी फ्यूचर की इवेंट के बारे में अगर आपको सेंटेंस ही जानना हो फ्यूचर के, तो आप स्टूडेंट से पूछिए, क्लास में है आपके क्लास में 40-45 स्टूडेंट्स, सपोज यू आर टीचर एंड यू आर इन द क्लासरूम and 40-45 students are sitting in your class, so आप उन स्टूडेंट्स से पूछिए उनकी फ्यूचर प्लानिंग कि आज या अगले पीरियड में आप क्या करेंगे, शाम को आप क्या करेंगे। तो 1 by 1 आप पूछें तो एक एक विद्यार्थी आपको स्टूडेंट बताएगा कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। आप बोलिए, पूछिए ना नेक्स्ट ईयर क्या करोगे बेटा, वो बताएगा सर मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। बेटिया आप क्या करोगी, वो बता देगी कि मैं ये काम करूँगी, यहाँ एडमिशन लूँगी, अगले साल मैं पापा के साथ तो वहाँ जाऊँगी, ऐसा लिखूँगी, ये पढ़ो, पता नहीं। इस ढंग के सेंटेंसेस खूब सारे आते हैं। आप फ्यूचर प्लानिंग कीजिए ना, आप खुद विचार करिए। आज सुबह जगह हैं और दिन भर की प्लानिंग को भी आप बताएंगे ना कि आज मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ऐसा होगा, तो एवरीथिंग विल गो इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर की घटनाओं को बताने के लिए हम कुछ और स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। शैल विल नहीं यूज़ करके गोइंग टू से भी हम फ्यूचर को बताते हैं। हम मैच खेलने जा रहे हैं, अभी खेले तो नहीं, तो वी आर गोइंग टू प्ले मैच,
ये भी भविष्य की ओर संकेत करता है। हम लोग मैच शुरू होने वाला है, अबाउट टू का यूज, मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, अभी शुरू हुआ तो नहीं। और अगर इस प्रकार का टाइम टेबल कहीं से डिसाइडेड हो, शेड्यूल्ड हो, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी यूज करके हम फ्यूचर को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस ढंग से फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन इन जनरल सेंस आप फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इस तरीके से बना सकते हैं। और भी अपने आप से ही पूछिए ना कि आप जिंदगी में क्या करेंगे, आप अपने जीवन की प्लानिंग को बताएंगे तो एवरीथिंग विल गो इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस को लेते हैं। मेरा केवल उद्देश्य इतना है, मैं पूरे बोर्ड में एक ही दिन में सारे टेंस को लिख करके पढ़ा सकता था, लेकिन उसमें क्लियरिटी नहीं आती। हम वन बाय वन छोटे छोटे ग्रुप में, एक छोटे पार्ट में एक एक टेंस को आपके पास भेजते हैं। टेंस के एक पार्ट को इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिससे आपको सीखने में सरलता और सुगमता हो, हमारे स्टूडेंट्स को परेशानी न हो। जो इंग्लिश सीखने वाले लोग हैं, हमारे अपने हैं, ऐसे लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, वाक्यों को लें, शेयर करें, जरा मीनिंग पर नज़र डालें। आपके पास अगर वर्ड पावर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेरे अपनों, मुझे पता हो जाता है कि आप मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आपको कुछ न कुछ मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारे वीडियोस को अवश्य देखें, लाइकिंग भी देते रहें अपनी कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत सुखद अनुभूति होती है जब आप ये बता देते हैं कि आप इन सारे वीडियोस को बहुत प्रेम से देखते हैं। आज के लिए मेरा इन्हीं वाक्यों के साथ मेरा यह अनुरोध कि आप हमसे जुड़े रहें और लाभ लेते रहें। बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।